गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, हाउ आर यू? सो लास्ट लेक्चर में अपनों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात किया था. सो लेट अस स्टार्ट विद कार्बोहाइड्रेट. सो व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स? तो अपनों ने सिंपल डेफिनेशन पहले किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. लेकिन वो जो डेफिनेशन था उसमें कोई कमियां थी, क्योंकि वो एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड में भी वो सिंक हो रहा था, जिसके वजह से कार्बोहाइड्रेट्स का जो नया डेफिनेशन है दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस. ये अपनों ने लास्ट लेक्चर में देखा था. फिर अपनों ने क्लासिफिकेशन देखा था कार्बोहाइड्रेट्स का. कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट वाज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स. कार्बोहाइड्रेट्स में कितने शुगर यूनिट्स हैं उसके बेसिस पे अपनों ने किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स इज क्लासिफाइड इनटू मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स में क्या था? मोनोसैकेराइड वाज मेड अप ऑफ ओनली वन शुगर यूनिट. डाइसैकेराइड्स में क्या है? डाइसैकेराइड इज मेड अप ऑफ टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स या टू शुगर यूनिट्स. उसके एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखा था. देन ओलिगोसैकेराइड्स में क्या था? ओलिगोसैकेराइड इज मेड अप ऑफ 3 to 10 शुगर यूनिट्स. जो कार्बोहाइड्रेट्स में 3 से लेकर 10 शुगर यूनिट्स है उसको क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स. देन पॉलीसैकेराइड्स में क्या आएगा? जो कार्बोहाइड्रेट्स में 10 से ज्यादा शुगर यूनिट है दैट इज नोन एज पॉलीसैकेराइड्स. क्लियर? नाउ उसके बाद उन्होंने क्या किया था? मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन. उसमें भी दो तरह के क्लासिफिकेशन थे. फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट. अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं? aldose. अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज कीटोस. दैट वाज आवर फर्स्ट classification. Now second classification was based on the number of sugar units. Sorry, number of carbon atoms. Second classification में ये था कि कार्बोहाइड्रेट में कितने कार्बन एटम्स हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा था. सपोज 3 कार्बन एटम है तो क्या बोलते थे? ट्राइओस, 4 हो तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, देन हेक्सोस, हेप्टोस. क्लियर? नाउ सिमिलरली डाइसैकेराइड्स. उस दिन मैंने बताया था कि अपने को डाइसैकेराइड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है. क्लियर? सो डाइसैकेराइड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है. आपके कोर्स में कौन कौन से शुगर है? फर्स्ट इज सुक्रोज, सेकेंड माल्टोज, थर्ड लैक्टोज, फोर्थ सेलोबाइलस. सो फर्स्ट लेक्चर में अपनों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन किया था. अब आपका जो टीवाई केमिस्ट्री में जो मेन टॉपिक है दैट मींस सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड सेलोबाइलस, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे. So first of all we will talk about sucrose. सुक्रोज का जो टॉपिक है उसमें से मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में. व्हाट आर दे? फर्स्ट इज प्रूव द structure of sucrose. This is the first question that can be asked from this topic. ये क्वेश्चन आ सकता है सुक्रोज टॉपिक में से. सेकेंड क्वेश्चन इज why is sucrose called non-reducing sugar?
सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाई इज सुक्रोज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्ट शुगर। सो ये तीनों क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर पूछा गया हो तो क्या करना है, स्ट्रक्चर, सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, कितने कार्बन है, कितने OH ग्रुप है, कितने CHO है, उसके बारे में आपको बात करना है। सेकंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इज सुक्रोज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो तब मैंने बोला था कि डाइसैकेराइड इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट इज रिड्यूसिंग शुगर, सेकंड इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और तब मैंने बताया था कि सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नाउ ये क्वेश्चन आ सकता है कि सुक्रोज को क्यों नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई व्हाट डू वी मीन बाय इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर का मतलब क्या है। सो बेसिकली यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस थ्री क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम सुक्रोज। Clear? Now, let us talk about the first question. Prove the structure of sucrose. So, structural formula sucrose का क्या है वो पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, molecular formula of sucrose। तो अपने को पहले से molecular formula of sucrose पता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कॉमन रहेगा फ्रॉम द एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, comma the formula of sucrose is। इसका मतलब ये है कि एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन ये दोनों क्या है, एक मेथड है जो साइंटिस्ट परफॉर्म करते हैं। साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया सुक्रोज के ऊपर ये दोनों मेथड, दैट मींस एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। ये दो मेथड परफॉर्म करने की वजह से अपने को क्या मिला, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला मींस उसमें कितने कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या कौन कौन से एलिमेंट्स है। तो अपने को क्या मिला, C12H22O11। हमेशा ये पॉइंट याद रखना है, फ्रॉम द एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन द फार्मूला ऑफ सुक्रोज इज C12H22O11। साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट्स, ये दोनों एक्सपेरिमेंट, और अपने को पता चल गया कि सुक्रोज में 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है एंड 11 ऑक्सीजन है। नाउ व्हाट इज आवर मेन क्वेश्चन, आवर मेन क्वेश्चन इज प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसा है वो पता लगाने के लिए अपने को पता होना चाहिए व्हाट इज द स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सुक्रोज के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सो पहले क्या किया हमने, सुक्रोज लिया और उसके ऊपर हाइड्रोलिसिस किया। सो व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोलिसिस, H2O in presence of acid. Sucrose, when it reacts with water in presence of acid, sucrose, water and acid, इन तीनों के बीच में रिएक्शन होगा, तब क्या बनेगा, C6H12O6 and C6H12O6। इस स्टैंडर्ड में हमने पता था कि सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। दैट इज ट्रू ओनली, बट अपने अभी PY में आ गए हैं तो थोड़ा डिटेल में लिखना होगा।
so this is not only glucose, this is alpha D glucose and this is beta D fructose. क्लियर? सो जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया गया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इट विल फॉर्म अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज. नाउ मुझे सुक्रोज बनाना है तो ऑब्वियसली मुझे क्या चाहिए होगा? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज. यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस किया इसलिए मुझे ये मिला. अब ये दोनों में से मुझे वो बनाना है तो रिवर्स रिएक्शन होगा. सो ऑब्वियसली आई हैव टू रिमूव दिस वाटर मॉलिक्यूल. जब मैं अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज का कंडेंसेशन करूंगा. व्हाट डू मीन बाय कंडेंसेशन? रिमूवल ऑफ H2O. अगर मैं इसको कंडेंस करूंगा when alpha D glucose and beta D fructose दोनों का कंडेंसेशन करेंगे then we will get sucrose. क्लियर? नाउ आपको पता होना चाहिए what is alpha D glucose and what is beta D fructose. अल्फा मतलब तुम्हारा जो OH ग्रुप है that is on the right hand side and beta means your OH group is on the left hand side. अपने जब स्ट्रक्चर देखेंगे अभी तब आपको थोड़ा और डिटेल में पता चलेगा. ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लिख लो. क्लियर? सो सुक्रोज किससे बनता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. एंड दोनों के बीच में क्या है? कोई बॉन्ड बना हुआ है. कौन सा बॉन्ड है वो अपने डिटेल में भी पढ़ रहे हैं. नाउ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है एंड फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर क्या है. भले दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला इज डिफरेंट. तो ग्लूकोज में सबसे पहले कैसा स्ट्रक्चर बना देना है? देन अल्फा डी ग्लूकोज है. अल्फा डी ग्लूकोज मींस अल्फा पोजीशन पे OH है सो इट इज ऑन द राइट हैंड साइड. अल्फा पोजीशन पे OH ग्रुप, सेकंड कार्बन पे भी सेम रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड. थर्ड कार्बन पे चेंज होगा. इट विल फॉर्म OH अबव एंड H डाउन. ये आपको याद रखना है. फोर्थ कार्बन में अगेन H and OH will be in the same position and in the fifth carbon you have attached CH2OH and H. This is the structure of glucose. ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है. अगर ये स्प्लिट हो गया देन ऑटोमेटिकली आपका मार्क्स कट हो जाएगा. सो क्या याद रखना है? अल्फा ग्लूकोज. अल्फा मींस OH is on the right hand side इसलिए मैंने इनर साइड लिखा हुआ है. सो OH is this side, H is upper side. सेकंड में सेम करना है, नो चेंज. थर्ड में OH ऊपर जाएगा, H नीचे आ जाएगा. सिर्फ थर्ड कार्बन पे चेंज आएगा. फोर्थ में H and OH सेम. फिफ्थ में H आएगा and CH2OH. अब आपको नंबर ऑफ कार्बन गिनना है. सो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. सो टोटल ऑफ 6 कार्बन एटम इन ग्लूकोज. सो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता चल गया सबको. एंड इसमें एक स्ट्रक्चर याद रखना है. दैट मींस ग्लूकोज में यू हैव बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर. अब फ्रुक्टोज के बारे में देखते हैं. फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ऐसा है. अब ये जो है बीटा डी फ्रुक्टोज है. अल्फा में OH ग्रुप कहां पे था? राइट हैंड साइड पे. तो फ्रुक्टोज में कहां पे आएगा? लेफ्ट हैंड साइड. OH आएगा ऊपर एंड देन CH2OH.
OH H H OH CH2 OH एंड H। इसमें आपको ये याद रखना है कि ये CH2OH एंड ये CH2OH दोनों ऑपोजिट में आएंगे। क्लियर? सो यहाँ पे कार्बन एटम मिलते हैं 1 2 3 4 5 and 6. This is fructose. Clear? So this is fructose and this is glucose. Now सुक्रोज में लिंकेज कहाँ पे होता है? C1 and C2. C1 of glucose and C2 of fructose. That means C1 कार्बन जो है ग्लूकोज का वो फ्रक्टोज का जो C2 कार्बन है उसके साथ ज्वाइन होता है। So what is the C1 carbon? This. And what is the C2 carbon? This. अब दोनों को ज्वाइन करना है, दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है। नाउ एक बात आपको याद रखना है, फर्स्ट कार्बन जो ग्लूकोज का है उसका पोजीशन सेम है, नो प्रॉब्लम। लेकिन फ्रक्टोज में क्या है, सेकंड कार्बन उस साइड है, तो ये स्ट्रक्चर को मुझे फ्लिप करना होगा। ये जो स्ट्रक्चर है इसको फ्लिप करना होगा। दैट मींस ये जो पार्ट है वो इस साइड आ जाएगा। एंड आप जब ये मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट कर रहे हो तो ये जो कंपाउंड्स है OH और CH2OH वो भी फ्लिप हो जाएगा। सब लोग स्टूडेंट्स को क्या करते हैं कि फ्लिप कर देते हैं, लेकिन ये जो पोजीशन है उसको फ्लिप नहीं करते, मार्क्स वहां पे कटता है। सो जैसे ही आप ये फ्रुक्टोज को 180 डिग्री रोटेट करोगे, यू हैव टू फ्लिप दिस फंक्शनल ग्रुप्स आल्सो। OH CH2OH फ्लिप हो जाएगा, this will also get flipped, similarly this and this. क्लियर? सो ये जो स्ट्रक्चर है उसको मैं फ्लिप करके यहाँ पे लिख देता हूँ। वो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया। नाउ O will remain as it is. अब ये जो CH2OH है वो ऊपर आ जाएगा एंड OH नीचे। क्लियर? नाउ वहां पे ये वाला जो है here H will go upwards, OH will come downwards. Similarly OH will come upwards, H will go downwards. Here H will go upwards and CH2OH will go downwards. अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे CH2OH दोनों ऑपोजिट में थे, तो आप फ्लिप करोगे तो भी दोनों ऑपोजिट में ही होने चाहिए। क्लियर? सो ग्लूकोज का फॉर्मूला मिल गया मुझे एंड फ्रक्टोज का मिल गया। सी ये जो फुल स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के फॉर्मूला के ऊपर बेसिस है। सो आपको अगर याद रह गया ये फॉर्मूला, then 50% of your job is completed. OH and H का पोजीशन मिक्स हो गया, that means your marks become cut. चलिए मैं रब कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। This is the first carbon atom, second, third, fourth, fifth and sixth. यहाँ पे भी 6 कार्बन एटम है, यहाँ पे भी है। अब ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के बीच में कहाँ पे लिंकेज होता है? C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज। C1 कौन सा है? ये। C2 कौन सा है? दिस। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया था हम लोग ने, दैट मींस H2O ऐड किया था, तब क्या बना था? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड, एडिशन ऑफ H2O, तब ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बना है। सो कॉमन सेंस है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज अपने पास है और सुक्रोज बनाना है, तो क्या रिमूव करना होगा? ऑब्वियसली H2O। सो क्या कैसे रिमूव होगा? ये जो OH है और ये जो H है, यहां से एक OH
एंड यहां से एक H and O, that means H2O. ये H2O रिमूव हो जाएगा, this also remove and this is also remove. Clear? Now अब बाकी यहाँ पे क्या बचा? ओनली ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन दोनों के बीच में लिंक बनाएगा, C1O C2, C1 of glucose, then oxygen, then C2 of fructose. This is the formula of sucrose. Clear? Now C1 of glucose and C2 of fructose, ये जो बॉन्ड बना है इसके बीच में, that is known as glycosidic bond. This is known as glycosidic bond. कैसे बना है? C1 है, ग्लूकोज में से फिर आया ऑक्सीजन, then C2. This is known as glycosidic bond. Clear? So ग्लूकोज अलग स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, फ्रुक्टोज का अलग स्ट्रक्चर जो यहाँ पे मैंने बनाया था वो याद रखना है. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? फ्रक्टोज को फ्लिप करना है एंड दैट फंक्शनल ग्रुप को भी फ्लिप कर देना है. जब C1 of glucose and C2 of fructose दोनों आसपास आ जाएगा तब क्या करना है? You have to remove the water molecule. जिसमें से water molecule remove होगा तब क्या बनेगा? C1 and C2, C1 of glucose and C2 of fructose दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा and that bond is known as glycosidic bond. Clear? Okay. अब सेकंड क्वेश्चन आया था, what do you mean by reducing sugar? Reducing sugar means what? Reducing sugar means जो कार्बोहाइड्रेट which is reducing tolerance, failing benefits. So आप टीवाई में हो तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या है, फेलिंग रिएजेंट क्या है एंड बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या है. सो ये तीनों रिएजेंट है. रिड्यूसिंग शुगर मींस जो शुगर टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट रिएजेंट तीनों को रिड्यूस कर देता है. टॉलरेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट तीनों को रिड्यूस कर देगा एंड खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा. अगेन टॉलरेंस रिएजेंट लिया है, फेलिंग रिएजेंट लिया है एंड बेनेडिक्ट रिएजेंट. सपोज मैंने टेस्ट ट्यूब में लिया थोड़ा कार्बोहाइड्रेट एंड मैंने उसमें टॉलरेंस रिएजेंट डाल दिया. अगर टॉलरेंस रिएजेंट रिड्यूस हो गया दैट मींस दैट इज रिड्यूसिंग शुगर. अगर टॉलरेंस रिएजेंट रिड्यूस नहीं हुआ दैट इज नोन एज नॉट रिड्यूसिंग शुगर. इसके लिए एक ट्रिक है वो आपको मैं बताता हूँ. इतना आपको बुक लेना है, लिख लो व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग शुगर. रिड्यूसिंग शुगर आर दोस कार्बोहाइड्रेट्स. रिड्यूसिंग शुगर आर दोस कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट रिएजेंट. तीनों को रिड्यूस कर देगा एंड इट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ और वो खुद को ऑक्सीडाइज करता है. क्लियर? सो आपको पता है कि ग्लूकोज जो है एंड फ्रक्टोज जो है बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर्स. दैट इज क्लियर. अपने को कैसे पता चलेगा कि ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है? तो उसके लिए एक ट्रिक है. व्हाट इज दैट? अपने को देखना है कि उसमें हेमीएसिटल ग्रुप है या हेमीकीटल ग्रुप है. दिस इज जस्ट ए ट्रिक. आपके कोर्स में नहीं है लेकिन बाद में आपको काम में आएगा.
What do you mean by hemiacetal and what do you mean by hemiketal? So hemiacetal means जो कार्बोहाइड्रेट में OH ग्रुप है, ईथर है एंड हाइड्रोजन है। एक ही कार्बन एटम पे अगर OH ग्रुप होगा, ईथर होगा एंड हाइड्रोजन होगा, then it is reducing sugar. This is for the aldehyde. कीटोन में हेमिकीटल में अगर OH ग्रुप है, एक ही कार्बन पे ईथर है एंड R means कार्बन चेन, अगर तीनों एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हो then it is known as hemiketal. So अगर आपके कार्बोहाइड्रेट्स में hemiacetal है then it is known as reducing sugar. अगर आपके कार्बोहाइड्रेट में hemiketal है then it is also reducing sugar. So आपको ये याद रखना है hemiacetal means OH, ether and H तीनों एक ही कार्बन में आएगा, hemiketal में OH, ether and R तीनों एक ही कार्बन में आएगा। Now let us take this example. ये क्या बन गया? This is the structure of glucose and this is the structure of fructose. ये दोनों को सेपरेट कर देते हैं। क्लियर? अब ये कार्बन पे ध्यान दो। This is the carbon atom. इसमें क्या है? OH ग्रुप है, दिख रहा है सबको? This is the OH ग्रुप। यही कार्बन एटम पे O है, that is ether ग्रुप, और यही कार्बन एटम पे H है। C1 has OH, O and H. That means OH, ether and H. So ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? Hemiacetal. So glucose is a hemiacetal. That means एक ही कार्बन एटम पे क्या प्रेजेंट है? OH, ether and H. तो इसको क्या बोलते हैं? Reducing sugar. Clear? Now let us talk about hemiketal. Can you see this carbon number 2? Clear? इसमें क्या है? OH ग्रुप पर अटैच है, O ether अटैच है and carbon chain अटैच है. This is the carbon chain and this is known as R. Clear? So OH, O and CH2OH तीनों एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं? हेमिकीटल. अगर आपके कार्बोहाइड्रेट में हेमिकीटल प्रेजेंट है then it is known as reducing sugar. Clear? So glucose and fructose both are reducing sugar. Now we are talking about sucrose. सुक्रोज का स्ट्रक्चर ऐसा है, बॉन्ड बीच में O है. So what you have to calculate? यहाँ पे आप देखोगे नंबर 1 पे H है, O है, but you don't have OH. यहाँ पे OH नहीं है, so this is not a hemiacetal. Similarly यहाँ पे क्या है? O है, R है, that means ether है, R है, but OH ग्रुप नहीं है. So this is neither hemiacetal neither hemiketal. So इसको अपने बोल सकते हैं reducing sugar? No. So what is sucrose? Sucrose is a non-reducing sugar. Why? Because sucrose does not contain any hemiacetal group and hemiketal group. So आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन था द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज उसके हिसाब से अपने चल रहे थे, उसमें ही क्या है ये सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज सुक्रोज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर? व्हाई इज सुक्रोज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर? बिकॉज इसमें क्या नहीं प्रेजेंट है? हेमिएसिटल भी प्रेजेंट नहीं है एंड हेमिकीटल भी प्रेजेंट नहीं है. सो आपको बुक में से रीड करना है. एंड थर्ड क्वेश्चन जो व्हाट इज नोन एज इनवर्ट शुगर, उसके बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. क्लियर?
तो एक बार सब लोग टेक्स्ट बुक में से रीड कर लेना एंड यू हैव टू सी व्हाट इज इन वर्ड शुगर इन द